1, 2, 3, come on! नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू मिनट क्लासेस में। अपन ने यहाँ पर हिस्ट्री को स्टार्ट किया है। हिस्ट्री यानी कि इंडिया का इतिहास, यानी कि भारत का इतिहास अपन को किस तरीके से पढ़ना है। तो अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड करके मैंने पहला वीडियो डाला था इंट्रोडक्शन का, तो आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख सकते हो कि उसमें किस तरीके से अपन ने हिस्ट्री को डिवाइड किया है। उसके बाद किस तरीके से अपन को पढ़ना है, हर चीज़ इस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेस क्लियर नहीं होगा, तब तक आप चीज़ों को रटते रहोगे, लेकिन आपको चीज़ें ना ही वो याद रहेंगी लंबे टाइम तक। तो यही है, सबसे पहले हर चीज़ को क्या है, उसकी ABCD को पढ़ लेना, ABCD जानना, तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अपन ने पिछला वीडियो जो पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो जो था, उसमें अपन ने पढ़ा था अरब आक्रमण। भारत में अरब आक्रमण किस तरीके से हुआ बताया था। उस टाइम पर सिंध प्रांत का राजा कौन था? दाहिर था। क्या कारण था? तो इसमें ये होता है कि दाहिर जो राजा था, अल हज्जाज, बात करते अल हज्जाज कहाँ का था? अल हज्जाज शासक था। इस अल हज्जाज जो है वो शासक था कहाँ का? आपको बता देते अरब प्रांत का, यानी कि अरब प्रांत का वो शासक था। अरब बोले तो ईरान ही बोल सकते हैं, ईरान वाले क्षेत्र का वो राजा था। अल हज्जाज के कुछ जहाज जो आते हैं तो उनको क्या होते हैं, सिंध प्रांत वाले एरिया में कुछ लुटेरे लूट लेते हैं, और इस तरीके की कहानी उनके साथ रहती है कि वो कहते हैं, अल हज्जाज कहते हैं सिंध के राजा से, विनम्रता पूर्वक ही कहते हैं कि आपके कुछ लुटेरों ने हमारे जहाज को लूट लिए हैं। तो वो कहता है कि ये लुटेरों वाला क्षेत्र हमारे अंतर्गत नहीं आता है। और इस तरीके से क्या होता है, 711 में तो वो शांत रहता है, लेकिन 712 में वो अपने दामाद बोल सकते हैं, अपना भतीजा बोल सकते हैं, या फिर उसका गुलाम बोल सकते हैं। तो उनमें ये रहता है कि उसका भतीजा मोहम्मद बिन कासिम किस तरीके से 712 में भारत पर आक्रमण करता है। इसमें क्या होता है, दाहिर पूरी तरह से निश्चित हो जाता है कि अब कोई नहीं आने वाला, हमारा ही राज्य है, लेकिन नहीं। तो वो उसका बदला लेने के लिए क्या, अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। और वो किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम भारत में, यानी कि सिंध प्रांत वाले एरिया में दाहिर को पराजित करता है, और किस तरीके से धन संपदा लूट कर चला जाता है। ये पूरा आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, दाहिर के टाइम पर, जो सिंध प्रांत का राजा था। इतना याद रखना है। दूसरा अपन ने दूसरा वीडियो डाला है जिसमें आपने पढ़ा होगा तुर्क, यानी कि भारत में तुर्क आक्रमणकारियों का। तो तुर्क आक्रमणकारियों में किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, क्यों ये अपने इंडिया की ओर अट्रैक्टिव होते हैं, या क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसके पीछे एक राज्य है, मतलब इसके पीछे अगर बात करें तो एक सीक्रेट ये था कि उस टाइम पर भारत में छोटे छोटे प्रांत थे, मतलब लेकिन बहुत सक्रिय और संपन्न धन संपदा से क्या थे, संपन्न थे। तो ये था इसके पीछे रीजन। क्या होता है कि ये जो समानी साम्राज्य तुर्क में क्या रहता है, समानी साम्राज्य तुर्क के लोग थे, आदिम जनजाति थी, घुमक्कड़ जनजाति थी। ये क्या करती है, उत्तर पश्चिम अफगान में जाकर ठहर जाते हैं, और एक यानी कि समानी साम्राज्य, सुमानी साम्राज्य की एक नींव डालते हैं, जिसका मुख्य जो शासक रहता है उस शासक का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है अल्पतगीन। अल्पतगीन के बाद कौन बनता है? तो बिलिख्तगीन बनता है। और बिलिख्तगीन का जो गुलाम, या बिलिख्तगीन के बाद कौन बनता है? तो सुबुक्तगीन। तो भारत में पहली बार जो तुर्क आक्रमण होता है वो कौन था? तो आपको याद रखना है सुबुक्तगीन के द्वारा भारत में पहला आक्रमण किया गया था। इसमें आपको याद रखना है सिंध प्रांत का राजा, बोले तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया का जो राजा था वो कौन था? तो आपको याद रखना है जयपाल रहता है। उस टाइम पे जयपाल तो इसको पराजित कर लेता है और वो चला जाता है, लेकिन ये बात उसके पुत्र यानी कि मोहम्मद जो महमूद गजनवी है उसको राज नहीं आती है। तो उसके बाद महमूद गजनवी की एंट्री होती है। जैसे ही सुबुक्तगीन समाप्त होता है, सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र आता है कौन? महमूद गजनवी। ये भारत में 17 बार आक्रमण करता है, ये आपको बताया था। लेकिन आपको इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलना अपने एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यही तुर्की है जो भारत में मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम शासक की शुरुआत होती है यहाँ से। इस तरीके से याद रख सकते हो कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, यानी कि मुस्लिम जो बोल सकते हैं मुस्लिम समुदाय कौन लेके आता है? तो आपको याद रखना है कौन? ये तुर्क लेकर आते हैं। ये भी पॉइंट पूछा जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके द्वारा 17 बार जो आक्रमण किए गए वो रणनीति आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं। सबसे पहले ये पहला मुस्लिम था, ये कल के वीडियो में आपको रिलेट करा रहे हैं जैसे, जिससे कि जो नए बिगनर्स हमारे जुड़ रहे हैं उनको पता चलता रहे कि क्या चल रहा है इस आगे के वीडियो में। तो यही था मैं आपको रिविजन कराना, जो हमारे
आगे अब देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आपको याद रखना है महमूद गजनवी, यानी कि महमूद गजनवी ये क्या है, अफगान वाला एरिया है, वहाँ का शासक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गाजी, इसको कौन कौन सी उपाधियों से सम्मानित, मतलब कौन कौन सी उपाधियाँ इसने धारण की थी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसने अपने आप को गाजी बताया, गाजी मतलब जो धर्म युद्ध होते हैं उनमें विजय हासिल करने वाला बताया। दूसरा बुद्ध सिकन का मतलब है कि मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला इसने अपने आप को बताया ही नहीं बल्कि इसने करके दिखाया था इंडिया में। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता था, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत से धन संपदा को लूट कर ले जाना और क्या, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये इसका मेन उद्देश्य रहता है। तो ये बुद्ध सिकन मतलब मूर्तियों को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। यमीन उद्दौला मतलब इसने क्या बताया था, साम्राज्य का दाहिना हाथ बताया अपने आप को। वही अमीन उल मिल्लत का मतलब होता है इसने मुसलमानों का रक्षक बताया अपने आप को। और ये आपको याद रखना है कि बगदाद के खलीफा कादिर रहते हैं, उनसे इसने क्या की थी, यानी कि जो सुल्तान होता है सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ये आपको याद रखना है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम मुस्लिम था, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन हुआ, तो आपको याद रखना है कौन, महमूद गजनवी। ठीक है, अब ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, सबसे पहले इसकी उपाधि। दूसरा पॉइंट है भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला, तो 17 बार आक्रमण किया, कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार, ये भी आपको याद रखना है। वहीं प्रथम आक्रमण इसके द्वारा कब किया गया था, तो पहला आक्रमण 1000 से 1001 के बीच में किसके, जयपाल, जो बताया था जयपाल वही है जो अभी क्या करता है, अपने राज्य के विस्तार के साथ एक पेशावर वाला एरिया का वही राजा रहता है। तो जयपाल के साथ इसने युद्ध किया, इसमें क्या होता है, जयपाल हार जाता है और एक सुसाइड कर लेता है। तो आपको इतना याद रखना है कि पहला युद्ध 1000 से 1001 के बीच में जयपाल को पराजित किया, ये इसकी पहली सफलता थी। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है 1005 मतलब 1005 में अब्दुल फतेह दाऊद, इसने अब्दुल फतेह दाऊद यानी कि मुल्तान का शासक था, इसको भी पराजित किया, ये भी याद रखना है। 1008 में आनंद पाल यानी कि जयपाल का पुत्र रहता है। इसमें क्या होता है, जब जयपाल हार जाता है तो इसका पुत्र रहता है आनंद पाल, तो आनंद पाल महमूद गजनवी से लड़ने के लिए तैयार होता है। ये ना केवल अपनी सेना के साथ बल्कि ये कन्नौज ग्वालियर और उज्जैन वाले जो राजा थे उनसे भी अपनी मतलब सेना को कलेक्ट करता है। इतनी सारी सेना इकट्ठा करने के बाद भी इसको सफलता प्राप्त नहीं होती और ये इसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं 1018 से 1019 की बात करते हैं तो कन्नौज का राजा आपको पता है कौन है, राज्यपाल है। कन्नौज के राजा राज्यपाल क्या इसका सामना नहीं करता है, इसके युद्ध का मतलब युद्ध में तो उतरता ही नहीं है बल्कि इसके आगमन के ही बारे में जानकर ये अपना एरिया यानी कि अपने राजपाट को छोड़कर चला जाता है। ये बात पता चलती है चंदेल शासक कौन है, विद्याधर को। किसको पता चलती है, चंदेल शासक विद्याधर को। और इसको ये बात राज नहीं आती कि आप राजा होते हुए मैदान छोड़कर कैसे भाग सकते हो, कम से कम उसका सामना तो करते, लेकिन इसने सामना नहीं किया। तो विद्याधर क्या करते हैं, इसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, विद्याधर, ये बात पता चलती है महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी और विद्याधर के बीच एक अलायंस यानी कि एक संधि होती है। कौन सी, इस तरीके से याद रख सकते हो 1021 से 1022 में इन दोनों के बीच, किनके बीच, महमूद गजनवी और विद्याधर के बीच एक संधि होती है। मेन बात ये है, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या करता है, कालिंजर का किला है उसके लिए महमूद गजनवी आक्रमण करने के लिए जाता है, लेकिन क्या होता है महमूद गजनवी को वहाँ पर सफलता तो प्राप्त नहीं होती है क्योंकि चंदेल शासक विद्याधर के हाथों इसको पराजय मिलती है। लेकिन विद्याधर ये कहता है कि चलो आपने युद्ध में सामना किया, कोई बात नहीं, आप हार गए, हम आपसे एक संधि कर लेते हैं, आप इस एरिया में नहीं घुसोगे। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, 1021 से 1022 में एक संधि हो जाती है और ये कुछ उपहार लेकर वापस लौट जाता है। ये आपको याद रखना है। अब इसका मेन मुख्य अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, ये BVI बोल सकते हैं। 1025 वाला सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सौराष्ट्र वाले एरिया में शिव जो मंदिर था उसे सोमनाथ मंदिर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महमूद गजनवी को यहाँ से विशाल मात्रा में खजाना मिलता है और इसे लूट कर अपने साम्राज्य वापस लौटता है। तो इसको रास्ते में क्या मिलते हैं, जाट मिलते हैं। तो जाट क्या करते हैं, जाटों के साथ भी इसको युद्ध करना पड़ता है। तो इसका अंतिम युद्ध याद रखना है, अंतिम आक्रमण इसका
1027 ईस्वी में जाटों के साथ हुआ। तो इतना है। महमूद गजनवी यानी कि महमूद गजनवी एक 17 बार आक्रमण करने वाला भारत में मुस्लिम हुआ, जिसके द्वारा क्या किया गया, 1025 वाला एरिया आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, और अंतिम 1027 वाला और पहला वाला आपको याद रखना है। कौन सा? 1000 से 1020 में किसके साथ? राजा जयपाल के साथ होता है, ये याद रखना है। जयपाल की हार होती है और ये मतलब क्या होता है, आत्महत्या कर लेता है, ये याद रखना है। 1025 सोमनाथ मंदिर। उस टाइम पर गुजरात के शासक कौन, यानी कि सौराष्ट्र वाले एरिया के शासक कौन रहते हैं? भीम प्रथम रहते हैं, ये आपको याद रखना है, भीम प्रथम। इसका सामना तो ये क्या करता है, एक रणनीति बनाकर अंदर एंटर प्रवेश करता है, जिसमें भीम प्रथम क्या होता है, इसकी सेना के साथ लड़ता रहता है, और अंदर एंट्री होने के बाद क्या होता है, सोमनाथ जो खजाना है, सोमनाथ मंदिर का खजाना है, उसको लूट कर इसके सैनिक पीछे वाले रास्ते से होकर निकल जाते हैं, और रास्ते में इनको सामना करना पड़ता है जाटों का, और अंतिम युद्ध होता है 1027 में किसके साथ? जाटों के साथ। उसके बाद 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके साम्राज्य में कोई शक्तिशाली शासक नहीं बचता है। उसके बाद एक रहता है अलग अलग भागों में, यानी कि गजनी साम्राज्य टूट जाता है, और उसके बाद वहाँ से एक गौर प्रांत रहता है, गौर प्रांत का मोहम्मद गौरी, जो कि भारत में आक्रमण करेगा। ठीक है, तो इसके अभी साहित्यकार और देखेंगे कौन कौन से ये अपने साथ साहित्यकार लेकर आए थे। इसके लिए कल स्टार्ट करेंगे मोहम्मद गौरी और प्लस इसके साहित्यकार। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट इसी कहानी के साथ आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, ना केवल इंटरेस्ट बल्कि पूरी हिस्ट्री आपको इसी कहानी यानी कि इसी स्टोरी के रूप में आपको याद होने वाली है। तो इसके लिए कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।